कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धरती सूखी पड़ी हो, आसमान में बादल न हो और हर सांस संघर्ष से भरी हो। 1501 से 1506 के दौरान राजस्थान के पीपासर गांव में ऐसा ही दृश्य था। लेकिन इसी अंधकार में एक प्रकाश पुंज जन्म लेने वाला था, गुरु जंभेश्वर। ये कहानी सिर्फ एक साधारण संत की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य आत्मा की है जिसने मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन की एक नई परिभाषा गढ़ी। पीपासर के लोग जब अपने ठाकुर लोहट जी के पास पहुंचे तो उनके पास एक ही सवाल था, अब आगे क्या? जीवन बंजर हो चुका था और यहां रहने का कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी बीच द्रोणापुर का एक राहगीर गांव में आया। उसने बताया कि द्रोणापुर में अच्छी वर्षा हुई है और वहां जीवन बेहतर है। यह खबर पीपासर के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत द्रोणापुर जाने का निर्णय लिया। आशा और विश्वास से भरे ग्रामीण द्रोणापुर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां ठाकुर मोकम सिंह भाटी ने उन्हें शरण दी। लेकिन क्या यह नई शुरुआत उनके लिए सुख और शांति लेकर आएगी या उनकी परीक्षा अभी बाकी है? द्रोणापुर में जीवन बसते ही एक और परीक्षा ने उनका इंतजार किया। एक भयंकर तूफान आया और लोहट जी की गायें बिछुड़ गईं। अपनी गायों की खोज में लोहट जी की मुलाकात जोधा जाट से हुई। जोधा ने लोहट जी को बांजिया कहकर अपशगुन का जिक्र किया। इस शब्द ने लोहट जी के हृदय को गहराई से चोट पहुंचाई। अपमान और संतान की चाहत ने लोहट जी को भगवान विष्णु की आराधना में लीन कर दिया। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने साधु के रूप में प्रकट होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप 1508 में भादवावदी अष्टमी के दिन पीपासर में गुरु जंभेश्वर का जन्म हुआ। वे संवत 1508 1451 ईस्वी भाद्रपद बदी 8 की अर्धरात्रि कृतिका नक्षत्र में ठाकुर लोहट जी और माता हासान देवी के घर गुरु जंभेश्वर का जन्म हुआ। यह जन्म सिर्फ एक बालक का नहीं, बल्कि एक चमत्कारी आत्मा का अवतरण था। जन्म के समय से ही गुरु जंभेश्वर अद्भुत बालक थे। वे मां का दूध नहीं पीते थे, पीठ के बल चौकी पर नहीं सोते थे और उनकी पलकें कभी नहीं झपकती थीं। इन असाधारण बातों ने सभी को अचंभित कर दिया। लोहट जी अपने पुत्र के अद्भुत व्यवहार से चिंतित हो उठे। उन्होंने भोपों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। नागौर के एक तांत्रिक ब्राह्मण ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसने 64 छिद्रों वाला घड़ा और 108 चौमुखे दीपक जलाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। गुरु जंभेश्वर ने मिट्टी का कच्चा घड़ा और कच्चा सूत मंगवाकर कुएं से पानी निकाला और उसे दीपकों में डालकर जलाया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण और सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए। इसी मौके पर 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला शब्द बोला, गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरु मुख धर्म बखानी। गाय चराने के दौरान ही उनका आध्यात्मिक ज्ञान विकसित हुआ। 16 वर्ष की आयु में गुरु गोरखनाथ से मुलाकात ने उनके जीवन को नई दिशा दी। माता पिता के स्वर्गवास के बाद गुरु जंभेश्वर ने सम्राटल धौरा पर तपस्या की। यहीं पर उन्होंने 1542 में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 29 नियमों की शिक्षा दी। उनकी शब्दवाणी के 110 अनमोल शब्द आज भी विष्णोई समाज में मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उन्होंने धर्म, पर्यावरण संरक्षण और नैतिकता की शिक्षा दी। 1593 में गुरु जंभेश्वर लालासर गांव में अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके सिद्धांत विष्णोई समाज के माध्यम से आज भी जीवित हैं। गुरु जंभेश्वर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। उनके संदेश हमें आज भी प्रकृति, धर्म और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु जंभेश्वर के विचारों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।